हेलो दोस्तों, लेटेंट इंग्लिश में आप सभी का स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और हम सीखेंगे इसमें नए नए तरीके के सेंटेंस और कैसे यूज होते हैं, हम इस चैप्टर में ये भी सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, देखिए एक मेनली अगर मैं बात कहूँ तो इसको पहचाना कैसे जा सकता है, इसको जाना कैसे जा सकता है, हम ये कब यूज करते हैं। ठीक है, पहचान की बात की जाए तो इसके बहुत सारे पहचान होते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने आपके सामने कुछ सेंटेंस लिखे हैं कि मैं लिख चुका हूं, मैं लिख चुका हूं, मैंने लिख लिया है, मैंने लिख दिया है, मैंने लिखा है। There are 4 सेंटेंस ऑन बोर्ड्स। बोर्ड पे 4 सेंटेंस लिखे हैं और चारों का एक ही कहने का मतलब है कि भाई लिखने वाला जो काम है वो हो गया है। ठीक है, लाइक मैं लिख चुका हूं, या मैंने लिख लिया है, या मैंने बोला भाई मैंने लिख दिया है, या मैंने बोला कि मैंने लिखा है। तो चारों का यहां पे कहने का एक ही मतलब है। तो यहां पे आप कोई पर्टिकुलर पहचान लेके नहीं चल सकते कि यहां पे चुका है आया, या लिया है आया, या दिया है आया। मेरे हिसाब से अगर आपको पहचान रखनी है कि प्रेजेंट परफेक्ट में कोई भी काम लास्ट में है आए और कोई भी काम आपका कंप्लीट होना चाहिए, डन होना चाहिए, दैट इज परफेक्ट टेंस। या तो पूरा होगा या तो पूरा नहीं हुआ होगा। ठीक है, प्रेजेंट के सेंस में है बड़ा जरूरी है। ठीक है, तो सेंटेंस हमारा है कि मैं लिख चुका हूं, मैंने लिख लिया है, मैंने लिख दिया है, मैंने लिखा है। इनको बनाते कैसे हैं, लाइक अगर मैं की बात करूं या मैंने की बात करूं तो यहां पे हम आई का ही यूज करेंगे। मैं या मैंने बात एक ही है, हम आई का यूज करेंगे। समझते रहना गाइस ध्यान से। यहां पे जो है हमारी हेल्पिंग वर्ब हैज हैव के साथ हम थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करेंगे। आई, यू, दे, वी के साथ हम हैव का यूज करते हैं। जैसा कि देख सकते हैं आप, मैंने लिख रखा है यहाँ पे आई के साथ हम हैव का यूज करेंगे। तो यहाँ पे हमने हैव लिखा, आई हैव, लिखने को। ठीक है, यहाँ पे एक नोटिस करिए बात की क्या है, हैज हैव के साथ हम थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज करेंगे। थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज करेंगे, फर्स्ट फॉर्म सेकेंड फॉर्म हमें यूज नहीं करनी। लाइक अगर लिखना होता है तो लिखने को हम राइट कहते हैं, एज यू नो दैट। जैसा कि आपको पता है लिखने को हम राइट कहते हैं और इसकी थर्ड फॉर्म जो होती है वो क्या होती है, रिटन होती है। क्या होती है, रिटन होती है। तो इसी तरीके से हम सेंटेंस बनाएंगे। मैंने लिख लिया है या मैं लिख चुका हूं, आई हैव रिटन, इस तरीके से हम सेंटेंस को बनाएंगे। अगर इसी तरीके से मैंने यू पे सेंटेंस की बात करी, या दे पे सेंटेंस की बात करी, या वी पे सेंटेंस की बात करी, लाइक मैंने बोला कि यू हैव वर्कड, आपने काम कर लिया है, या दे हैव वर्कड, उन्होंने काम कर लिया है, या मैंने बोला कि वी हैव वर्कड, हमने काम कर लिया, या मैंने बोला कि आई हैव थॉट, मैंने सोच लिया है, या ही या शी की बात करें तो ही हैज थॉट, उसने सोच लिया है, सी हैज थॉट, उसने सोच लिया है, या मैंने बोला कि ही हैज ईटन फूड, उसने खाना खा लिया, या हम की बात करें तो वी हैव ईटन फूड, वी हैव ईटन फूड, हमने खाना खा लिया है। या कोई और सेंटेंस, ही हैज बॉट अ न्यू फोन, उसने एक नया फोन खरीदा है, या मैंने बोला कि यू हैव बॉट अ न्यू फोन, आपने एक नया फोन खरीदा, या मैंने अपनी बात करी आई हैव बॉट अ न्यू फोन। तो यहां पे देख सकते हो आप, आई, यू, दे, वी के साथ वी ऑलवेज यूज हैव। हम हमेशा जो है हैव का ही यूज करेंगे और उसके साथ जो आपकी काम है वो हम थर्ड फॉर्म में यूज करेंगे। थर्ड फॉर्म में आपका कोई भी वर्ब आती है वो बनाइए और वो आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस रेडी हो जाएगा। तो ही हैज बॉट अ न्यू फोन, या मैंने बोला कि दे हैव ईटन फूड, उन्होंने खाना खा लिया है, या हमने बोला कि वी हैव ईटन फूड, या उसने बोला ही हैज ईटन फूड, उसने खाना खा लिया है। तो इस तरीके से जो है हमारे प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस बन सकते हैं। लाइक अगर मैंने बोला कि कुछ और सेंटेंस देखते हैं, आई हैव टेकन अ बाथ, मैंने नहा लिया है, आई हैव वर्शिप्ड, मैंने पूजा कर लिया है, या हम किसी थर्ड पर्सन की बात करें, लाइक मैंने बोला ही हैज टेकन अ बाथ, उसने नहा लिया है, ही हैज
ईटन फूड, उसने खाना खा लिया। ही हैज़ गॉन टू स्कूल, वह स्कूल चला गया। फादर हैज़ गॉन टू जॉब, पापा काम पर चले गए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे सेंटेंस बना सकते हैं। नाउ गाइस टेक योर टाइम, हम आगे चलते हैं। इसके बाद जैसा हमने अभी अपने पॉजिटिव सेंटेंस देखे, उसी तरह धीरे धीरे करके हम अपने पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, हाउ टू मेक क्वेश्चन सेंटेंस कैसे बनाते हैं वो हम धीरे धीरे करके देखते हैं। सबसे पहले मैंने पॉजिटिव की आपको बात करके अभी मैंने बता ही दिया था कि किस तरीके से हम पॉजिटिव सेंटेंस बनाते हैं। वी नीड, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि वी नीड थर्ड फॉर्म, ठीक है, फॉर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, कि हमें जो थर्ड फॉर्म है ना वो प्रेजेंट परफेक्ट के लिए ज़रूरी है ही। ठीक है, तो हमने जो देखा कि आई हैव लाइक रिटन, मैंने लिख लिया है। आई हैव डन माई वर्क, मैंने काम कर लिया है। आई हैव, जो भी है आपने कर लिया। ठीक है, यू के साथ हैव, दे के साथ हैव, वी के साथ हम हैव के सेंस में सेंटेंस बनाते हैं, और अभी बना के हमने देखे कि ही के साथ, सी के साथ हैज़ का सेंस। ठीक है, जैसा कि आपने सेंटेंस देखा। अब उसी तरह अगर मैंने बात की आपसे जब नेगेटिव सेंटेंस की, जब मैंने आपसे नेगेटिव सेंटेंस की बात करी, तो हम नेगेटिव सेंटेंस के लिए सिर्फ नॉट का यूज कर लेंगे। ठीक है, बाकी हमारा स्ट्रक्चर वही रहेगा। लाइक मैंने बोला कि मैंने खाना नहीं खाया है, आई हैव नॉट ईटन फूड। ठीक, या मैंने काम नहीं किया है, आई हैव नॉट डन वर्क। इस तरीके से जो है आपका सेंटेंस बनेगा। लाइक अगर कोई और नेगेटिव सेंटेंस होगा कि मैंने अभी तक, सॉरी, मैंने नहीं सोचा है, आई हैव नॉट थॉट। मैंने नहीं लिखा है, आई हैव नॉट रिटन। मैंने काम पूरा नहीं किया है, आई हैव नॉट कंप्लीटेड वर्क। मैंने चाय नहीं पी है, आई हैव नॉट टेकन टी। या किसी और पर्सन के ऊपर बात होगा, ही के ऊपर बात होगा, तो ही हैज नॉट के सेंस में हमारा सेंटेंस बनेगा। लाइक वह नहीं आया है, ही हैज नॉट कम। वह नहीं आई है, शी हैज नॉट कम। उसने खाना नहीं खाया है, ही हैज नॉट ईटन फूड। उसने दवाई नहीं ली है, शी हैज नॉट टेकन मेडिसिन। तो इस तरीके से जो हमारे नेगेटिव सेंटेंस है वो बनेंगे। ठीक है, बस यू नीड प्रैक्टिस। आपको किस चीज़ की ज़रूरत है? सिर्फ प्रैक्टिस की ज़रूरत है। जिस तरीके से आपके सामने लिखे हैं, बस थोड़े से हैप लीजिए और सेंटेंस बोलने की कोशिश करिए एज मच एज यू कैन, जितने आपसे हो सके। ठीक है, लाइक नेगेटिव सेंटेंस एक आध और देख लेते हैं। वी हैव नॉट गॉन टू पार्क, हम पार्क नहीं गए हैं। वी हैव नॉट ईटन फूड, हमने खाना नहीं खाया है। वी हैव नॉट सेव्ड मनी, हमने पैसे नहीं बचाए हैं। तो इस तरीके से हमारे सेंटेंस नेगेटिव बन सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं हम। उसके बाद हमारा जो कंफर्मेशन है, ठीक है, कंफर्मेशन है, ठीक है, कि भाई हाँ या ना वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना आपके, ठीक है, कंफर्म करते हैं सामने वाले से कि भाई आपने ये कर लिया है, आपने वो कर लिया, आपने लिख लिया है, आपने सोच लिया है, आपने खाना खा लिया है। तो इस तरीके से अगर सामने वाले से कंफर्म करते हैं तो ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा ध्यान रखिए कि उसकी हिंदी बनती कैसे है, क्या से। लाइक मैंने बोला कि क्या आपने खाना खा लिया है, क्या आपने सोच लिया है, क्या आपने लिख लिया है, क्या आपने कपड़े खरीद लिए हैं, क्या आपने मुझे मैसेज भेजा है, क्या आपने उसे देखा है। तो इस तरीके के जब हमारे सेंटेंस बनते हैं, हम किसी से पूछते हैं कि हाँ या ना, और हमारा जब क्वेश्चन स्टार्ट होता है कि क्या से, तो हम उस सेंस में अपनी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो बाहर ले आते हैं। ठीक है, अगर यू, दे, वी की बात होगी तो हम हैव को बाहर लाएंगे, और अगर ही, शी की बात होगी तो हम हैज को बाहर ले आएंगे। लाइक मैंने बोला कि क्या आपने खाना खा लिया है, हैव यू ईटन फूड। क्या आपने लिख लिया है, हैव यू रिटन। क्या आपको समझ आ गया है, हैव यू अंडरस्टूड। क्या आपने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस सीख लिया है, हैव यू लर्नड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्या आपने किताब पढ़ ली है, हैव यू रेड बुक। इस तरीके से हमारे सेंटेंस बनेंगे। अगर थर्ड पर्सन की बात करी मैंने, अगर थर्ड पर्सन की बात करी मैंने आपसे कि हैज,
ही, क्या वह, उसके बारे में हम कंफर्म कर रहे हैं। क्या वह आ गया है, हैज ही कम। क्या वह सो गया है, हैज ही स्लेप्ट। क्या उसने लिख लिया है, हैज ही रिटन। क्या वह उठ गया है, हैज ही गॉट अप। इस तरीके से हम इसमें कंफर्म करेंगे। तो अभी हमने पॉजिटिव, नेगेटिव और कंफर्मेशन अपने कंप्लीट किए, ठीक है। इसके बाद जो है हमारे सेंटेंस बनते हैं वो आखिरकार WH फैमिली वर्ड में बनते हैं, जैसा कि आपको पता ही है, ठीक है। तो अगर मैंने सबसे पहले वाई की बात करी तो वाई हैव यू, जो भी आपका काम है, लाइक वाई हैव यू कम हियर, आप यहां क्यों आए हो। वाई हैव यू रिटन, आपने क्यों लिखा है। वाई हैव यू आस्क्ड मी, आपने मुझसे क्यों पूछा है। वाई हैव यू टोल्ड मी, आपने मुझे क्यों बताया है। तो इस तरीके से आपको सेंटेंस बना सकते हैं आसानी से। एक बात मैं फिर कहूंगा कि आपको सिर्फ थर्ड फॉर्म की जरूरत है, बाकी सारी चीज आपके सामने बोर्ड पर लिखी हुई है। यू कैन प्रैक्टिस, आपको बस ये अपने माइंड में रखना है और आपको बस प्रैक्टिस करनी है। यू नीड सिंगल थिंग्स, व्हाट इज लाइक थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। आपको थर्ड फॉर्म चाहिए और आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। लाइक नेगेटिव की तरफ बढ़ते हैं हम। व्हाई हैव यू नॉट रिटन, आपने क्यों नहीं लिखा है। व्हाई हैव यू नॉट टेकन मेडिसिन, आपने दवाई क्यों नहीं खाई है। व्हाई हैव यू नॉट टेकन टी, आपने चाय क्यों नहीं पी है। व्हाई हैव यू नॉट गॉन विद योर फ्रेंड्स, आप अपने दोस्तों के साथ क्यों नहीं गए हो। तो इस तरीके से हम नेगेटिव में भी बना सकते हैं सेंटेंस यहां पे। नेक्स्ट व्हेन की बात करिए अगर मैंने, व्हेन हैव यू डैश डैश डैश, जो भी आपका थर्ड फॉर्म है। लाइक मैंने बोला कि व्हेन हैव यू कम, आप कब आए हो। व्हेन हैज ही कम, वह कब आया है। जब वह की बात करेंगे तो हैज आएगा, सिंपल सी चीज है। व्हेन हैज ही कम, वह कब आया है। व्हेन हैव यू ईटन फूड, आपने खाना कब खाया है। व्हेन हैव यू लर्नड इंग्लिश, आपने इंग्लिश कब सीखी है। तो इस तरीके से हम कब का भी बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारा जो है वेयर, ठीक है। वेयर मीन्स कहाँ, लाइक हमने बोला कि भाई वह कहाँ गया है, वेयर हैज ही गॉन, ठीक है। आपने इंग्लिश कहाँ सीखी है, वेयर हैव यू लर्नड इंग्लिश। आपने कहाँ लिखा है, बोलते हैं ना भाई दिखाओ कहाँ लिखा है आपने, वेयर हैव यू रिटन। तो इस तरीके से, ठीक है, वेयर के भी बन सकते हैं। वेयर हैज ही ईटन फूड, वह उसने खाना कहाँ खाया। वेयर हैज ही अप्लाइड फॉर जॉब, उसने जॉब के लिए अप्लाई कहाँ की, ठीक। तो इस तरीके से आप वेयर के भी बना सकते हैं। नेक्स्ट हाउ, हाउ हैव यू डैश डैश डैश, जो भी आपका काम है। हाउ हैव यू कम हियर, आप यहाँ कैसे आए हो। हाउ हैव यू मेड फूड टुडे, आपने आज खाना कैसे बनाया है। हाउ हैव यू गॉट अप अर्ली, आप आज जल्दी कैसे उठ गए हो। तो इस तरीके से हम हाउ के भी बना सकते हैं, ठीक है। लास्ट वर्ड हम देख लेते हैं यहाँ पे, व्हाट हैव यू डैश डैश डैश, जो भी आपका काम है। लाइक मैंने बोला व्हाट हैव यू डन टुडे, आपने आज क्या किया है। व्हाट हैव यू लर्नड इन द क्लास, आपने क्लास में क्या सीखा है। व्हाट हैव यू ईटन इन द आफ्टरनून, आपने आफ्टरनून में क्या खाया है। व्हाट हैव यू वॉच्ड टुडे, आपने आज क्या देखा। व्हाट हैव यू हिडन, आपने क्या छुपाया है। तो इस तरीके से हम, चाहे वो WH फैमिली वर्ड हो, चाहे किसी से कंफर्म कर रहे हो, चाहे वो हमारा नेगेटिव सेंटेंस हो या हमारा पॉजिटिव सेंटेंस हो, हम किसी भी तरीके की सेंटेंस बनाए, हमारी सारी चीज़ें सिंपल है, हम आराम से बना सकते हैं। सारी चीज़ जो है आपके बोर्ड पे लिखी हुई है, आप देखिए, प्रैक्टिस करिए। बस मैं आपसे एक ही गुजारिश करूंगा कि आपको थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, वो याद करिए। आप इजीली बोल सकते हैं, आप इजीली समझ सकते हैं सेंटेंस। सारी चीज़ें डिपेंड आप पर करती है गाइज, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपको कोई भी अलग से डाउट होता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताइए, मैं आपको सारे डाउट सॉल्व करके बताऊंगा। तो गाइज वीडियो अगर अच्छी लगती है तो मुझे फॉलो करिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए प्रैक्टिस सेंटेंस लाऊंगा और मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।